हेलो फ्रेंड्स, हम में से हर कोई एक रिच और हैप्पी लाइफ गुजारना चाहता है। कोई भी एक गरीब और मीडियोकर लाइफ नहीं गुजारना चाहता। लेकिन रियलिटी में हम में से अक्सर लोग या तो एक मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं या फिर एक मिडिल क्लास वाली लाइफ, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज पूरा कर पाते हैं। आपने भी कई बार ये सवाल पूछा होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ लोग इजीली रिच बन पाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी गरीबी में ही गुजारते हैं। क्या ये सब किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि रिच लोग जानते हैं जो कि गरीब और मिडिल क्लास इंसान को पता नहीं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हम आपके साथ वेलेस डी वाटल्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की समरी शेयर करने वाले हैं, जो हमारे साथ पुअर्टी के रीजंस के साथ साथ रिच बनने का तरीका भी शेयर करती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई गरीबी की कितनी ही तारीफ क्यों ना करे, लेकिन रियलिटी यही है कि एक इंसान गरीबी में एक सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ नहीं गुजार सकता। इसके लिए रिच होना जरूरी है। एक सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ वही है जिसमें एक इंसान की बॉडी के साथ साथ उसका माइंड और सोल भी डेवलप हो। अगर एक इंसान इनमें से किसी चीज को इग्नोर करे, वो एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजार सकता। अगर आप एक गरीब इंसान की जिंदगी गुजार रहे हो, आप इन तीनों की बैलेंस नहीं ढूंढ सकते। इसलिए आपको पहले रिच होना पड़ेगा। बट कैसे? रिच या अमीर बनने के लिए एक एग्जैक्ट साइंस है जिसमें अपने लॉज हैं, जिनको फॉलो करके हर सिचुएशन में सेम रिजल्ट निकलता है। जैसे कि अलजेब्रा या अरिथमेटिक्स के रिजल्ट्स हमेशा सेम होते हैं। ना तो कोई थ्रिफ्टी बनकर अमीर बन सकता है, ना ही अमीर बाप का बेटा होने से। रिसर्च के मुताबिक मोस्ट ऑफ द रिच पीपल फर्स्ट जनरेशन मिलियनियर्स है, यानी वो एक गरीब बैकग्राउंड से है। इससे क्लियरली प्रूव होता है कि अमीर बनने का राज बाप का अमीर होना नहीं। और आपको पता है कि अमीर लोग किन लग्जरी आइटम्स पर मनी स्पेंड करते हैं। अगर अमीर बनने के लिए थ्रिफ्टी होना जरूरी होता तो वो भी रिच नहीं होते। तो फिर ये रिच बनने का साइंस क्या है, चलो हम डिस्कस करते हैं। जब भी इंसान कोई नई चीज इन्वेंट करता है, सबसे पहले इसकी शक्ल उसके माइंड में थॉट की फॉर्म में होती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि थॉट ही एक अकेला पावर है जिसकी वजह से एक फॉर्मलेस चीज एक रियल और टेंजिबल चीज में चेंज हो सकती है। इसलिए अगर आपको रियलिटी में दौलत मैनिफेस्ट या हासिल करनी है, इसके लिए फर्स्ट सेटअप आपके थॉट्स है। जो भी थॉट्स इंसान सोचता है, उनको उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की पावर है। आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान सिर्फ थॉट से कैसे रिच बन सकता है जबकि वो सही एक्शन न ले। रियलिटी में इंसान तभी सही एक्शन ले सकता है जबकि उसके थॉट सही हो। यानी अगर आपके थॉट सही है, वो आपको सही एक्शन लेने का एनवायरनमेंट फराहम करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स भी सही होंगे। आप कितनी भी कोशिश करो अमीर बनने की, अगर आपके थॉट्स गरीबी वाले होंगे, आप अमीर नहीं बन सकते। आप में से अक्सर ये सोच रहे होंगे कि अगर रिच बनना इतना आसान होता तो हर कोई रिच होता। ये आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपने कभी अपने थॉट्स पर काम नहीं किया है। आपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत पावर की जरूरत होती है। जब आपके आसपास गरीबी हो तब दौलत के बारे में सोचना आसान नहीं। जब आपके आसपास बीमारी हो, हेल्थ के बारे में सोचना आसान नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत और प्रैक्टिस लगती है। बट जो कोई ये सीख गया, वो अपनी किस्मत का मालिक बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस किसी चीज की आपको डिजायर होगी वो आपको मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। किसी चीज को हासिल करने के लिए कंप्लीट प्रोसेस है जो कि थॉट से स्टार्ट होती है। यानी आपको पहले अपने दिमाग में उस चीज की क्लियर मेंटल इमेज बनानी है जो आप हासिल करना चाहते हो। दिमाग में इमेज बनाने के साथ साथ आपको ये इमेजिन करना है कि यूनिवर्स या गॉड आपके लिए वो चीज रेडी कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप, आपको ये फेथ रखना है कि आपको ये चीज जरूर मिलेगी। आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए जैसे कि वो चीज पहले ही आपको मिल गई है। आपको अपने दिमाग से ये ख्याल निकालना है कि किस्मत या फिर गॉड आपको गरीब रखना चाहता है या गरीब लोग उसको पसंद है। ये एक एब्सर्ड मिथ है। गॉड कहो या फिर नेचर, ये खुद को आपके जरिए एक्सप्रेस करना चाहता है। नेचर आपको टैलेंट्स देती है, दौलत देती है या फिर कोई स्किल, क्योंकि ये आपके जरिए खुद को और अपनी ब्यूटी को एक्सप्रेस करना चाहती है। जितने ज्यादा एक इंसान के पास स्किल्स, दौलत या फिर टैलेंट हो, उतनी अच्छी तरह नेचर खुद को एक्सप्रेस कर सकती है। इसलिए नेचर या गॉड आपको ज्यादा रिच और स्किलफुल देखना चाहती है। हिंदुइज्म में एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यानी दुनिया में जो कोई चीज है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है।
अब आप ही बताओ, यूनिवर्स या गॉड जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, आपको रिच देखना चाहेगा या फिर पुअर? ऑब्वियसली रिच। इसलिए आप जो कुछ अपनी लाइफ में चाहते हो, कितनी ही बड़ी चीज क्यों ना हो, मांगो। बस यकीन रखना है कि आपको ये सब कुछ बहुत जल्दी मिलने वाला है। एक बार आपने ये बिलीव किया कि आप यूनिवर्स या फिर गॉड के साथ कनेक्टेड हो जो आपको रिच देखना चाहता है, और ये भी बिलीव किया कि उसके साथ आपके थॉट्स कनेक्टेड है और आपके थॉट्स को आपके लिए दौलत मैनिफेस्ट करने का पावर है। नेक्स्ट स्टेप है ग्रेटिट्यूड, यानी आपको ये बिलीव करना है कि आपको लाइफ में जो कुछ मिला है इसी थिंकिंग सब्सटेंस या गॉड की वजह से मिला है, और इस सब के लिए थैंकफुल या ग्रेटफुल होना है। ग्रेटिट्यूड आपके माइंडसेट को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करता है, यानी जो कुछ आपको लाइफ में मिला है, चाहे हेल्थ हो या फिर फैमिली, वो सारी चीजें जिनकी वजह से हम जी रहे हैं उन पर आपका फोकस चला जाता है। एक बार आपका फोकस इन चीजों पे जाता है, आप कम डिससेटिस्फाइड होते हो। गरीबी, बीमारी और बदकिस्मती के थॉट्स आपके दिमाग में कम आते हैं और आपके दिमाग को कम ऑक्यूपाई करते हैं। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो, इसका आपको नतीजा पता ही है कि एक तो आप हैप्पी रहते हो, दूसरा लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना इजी रहता है। इसलिए रिच बनने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप ग्रेटफुल बनो, और हाँ, दूसरों से जितना हो सके उतना कम कॉम्पीट करो। सिर्फ खुद पे फोकस करो, क्योंकि आपको किसी से दौलत छीननी नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के बेशुमार खजानों में से अपने लिए थोड़ा सा मांगना है। किसी और से आगे या पीछे रहने से आपको फर्क नहीं पड़ने वाली। आप अपने रास्ते पे हो और यूनिवर्स से जो कुछ मांगना चाहते हो वो दे सकती है। कुछ लोग इस मैनिफेस्टेशन के पाथ को फॉलो करना तो स्टार्ट करते हैं बट फेल हो जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इस पाथ को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। वो किसी चीज की विश या डिजायर रख के सोचते हैं कि हमें ये मिलने वाली है। ऐसी डिजायर्स तो हर कोई रखता है। हर कोई चाहता है कि वो दुनिया को ट्रैवल करे, बट क्या हर कोई ट्रैवल कर पाता है? नहीं ना, क्योंकि हर कोई सही तरीके से अपनी मैसेज को यूनिवर्स तक नहीं पहुंचाता। अगर आप एक फ्रेंड को मैसेज भेजना चाहते हो, क्या आप उसे A to Z सारे लेटर्स ऑर्डर में भेजोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो खुद इससे मैसेज को डिकोड करेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेचर आपकी विशेस या डिजायर्स से आपकी मैसेज को डिकोड करेगा? आपको क्लियर इमेज से ये मैसेज कन्वे करनी है, फिर पॉजिटिवली बिलीव करना है कि आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, और ग्रेटफुल भी रहना है। जब आप रियली ऐसा फील करोगे, जल्द ही आपको वो चीज हासिल होने वाली है। इसलिए कुछ वक्त साइलेंस के लिए रखने की आदत डालो, जिसमें उन चीजों की पिक्चर बनाओ जो आप चाहते हो, फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराओ। और हाँ, अगर आप रिच बनना चाहते हो, नेगेटिव चीजों पे फोकस करना बंद करो। ये सोचना बंद करो कि लोग गरीब क्यों हैं। सिर्फ दौलत के बारे में सोचना स्टार्ट करो और रिच वाला माइंडसेट बनाओ। एक बार आपने यूनिवर्स से वो सब कुछ मांग लिया जो आप चाहते हो, एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो रिसीव करना। कई लोग यूनिवर्स को वो सब कुछ देने के लिए तैयार तो करते हैं, बट जब वो मिलता है उसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं। रिसीव करने के लिए एक ही तरीका है, वो है एक्शन। यानी आपको ये नहीं सोचना है कि पहले आपको यूनिवर्स कुछ देगा उसके बाद आप एक्ट करोगे। जब तक आप खुद को उसके लायक नहीं बनाओगे, आपको वो हासिल नहीं हो सकता। इसलिए मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन और विजन दोनों की जरूरत है। आपको कुछ करना है, कोई काम जिसमें खुद को एक्सेल करना चाहते हो, जिसमें प्रोग्रेस की वजह से आप खुद को अमीर बनाना चाहते हो, जो आपके अमीर बनने का जरिया बने। बिना कोई काम किए आप कितना भी अमीर होने की कोशिश क्यों ना करो, कुछ भी नहीं होने वाला। यूनिवर्स जब आपको कुछ देना चाहती है, वो मीन्स ढूंढती है या जरिया ढूंढती है, चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर आपकी जॉब। इसलिए कुछ करो और उसमें एक्सेल करने का विजन और मेंटल पिक्चर बनाओ। इससे आपके लिए मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस आसान और प्रैक्टिकल बन जाएगी। और याद रखो कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होगी, उतना हासिल करना आसान है। मे बी आप अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब छोड़नी है। घर पे बैठे और नई जॉब को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। जल्दी आपको फियर होगा कि अगर फिर मैनिफेस्टेशन ने काम नहीं किया। इससे बेटर सेटअप है कि आप वो जॉब करते रहो, सो दैट आपको कुछ खोने का डर ना हो और यूनिवर्स पे इजीली भरोसा हो, और अपनी जॉब का वेट करो। रिच आप किसी भी काम से बन सकते हो, बट सबसे बेस्ट है वो काम करना जिसमें आप खुद सेटिस्फाई हो, जो आप खुद करना चाहते हो। एक तो आप इसमें खुश रहोगे और दूसरा इजीली अपना 100% दे पाओगे। यानी आपके लिए इस फील्ड में सक्सेसफुल होना या मैनिफेस्ट करना इजी होगा।
और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप एक रॉन्ग बिजनेस या वोकेशन में हो, इससे निकलने का बेस्ट तरीका है आहिस्ता आहिस्ता, यानी ग्रोथ के जरिए। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, इसलिए अपना टाइम ले लो और मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस पे स्टेडी रहो। जब भी आपका मन करे जल्दी करने का, रुको और खुद को टाइम दो। अपने माइंड में उस चीज की इमेज बनाओ जो आप हासिल करना चाहते हो और ग्रेटिट्यूड पर फोकस करो। आपके फेथ को स्ट्रेंथ मिलेगी और आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। लोगों के साथ अपनी सक्सेस इस तरह से शेयर ना करो कि आप दिखावा कर रहे हो। याद रखो, जो लोग दिखावा करते हैं और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर शक होता है, उनको मैनिफेस्टेशन की पावर पे भरोसा नहीं होता। और हाँ, ग्रो करते रहो। जो भी काम आप कर रहे हो पूरे मन से करो। याद रखो, अगर आप प्रेजेंट में दिल से काम नहीं कर रहे हो, नेचर आपको दौलत के काबिल नहीं समझती, क्योंकि आप अंदर से अपना 100% नहीं देते हो। और हाँ, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट ना करो। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से बेटर है, उसको पकड़ लो। जब तक आप एडवांस करते रहोगे, खुद को बेहतर बनाते रहोगे, लाइफ आपको बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी देती रहेगी। ये एक लॉ है। अक्सर लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से नहीं निकल पाते क्योंकि वो खुद को एडवांस ही नहीं करना चाहते। उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन फियर की वजह से वो खुद को बेटर नहीं बनाना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते। वैसे इंसान ना बनो, हर रोज खुद को बेहतर बनाने का मौका दो। आखिर पर हम आपसे यही कह सकते हैं कि आप एक रिच और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हो। अगर आज तक आपकी लाइफ पुअर या फिर अनहैप्पी थी, इसकी वजह यह है कि आपने ज्यादा मांगा नहीं है। आपने यूनिवर्स से दौलत और हैप्पीनेस नहीं मांगी है, और अगर मांगी भी है, गलत तरीके से मांगी है। बहुत हुआ, अब आपको फेलियर नहीं रहना है। अब आपको दुनिया की बेशुमार दौलत में अपना हिस्सा लेना है। आपको सिर्फ अपना हिस्सा मांगना है और गोल सेट करने हैं। यूनिवर्स या गॉड की पावर पर भरोसा करना है। उस चीज की क्लियर इमेज बनानी है जो आप चाहते हो, और बिलीव करना है कि वो आपको मिलेगी। इस प्रोसेस में आपको ऑनेस्ट रहना है। जल्द ही आपको सब कुछ मिलेगा। बस नेचर की पावर पर भरोसा करते रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।